जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी क्लास 10 की गद्य का जो पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे यहाँ पे लिए हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई बाहर से न आ जाए और आप पूरी की पूरी क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की और वात्स्यायन की या रामानुजाचार्य की। तो कामसूत्र ये रचना है वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिकस्त का अर्थ होता है क्या? साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। तो शिकस्त का अर्थ होता है मोम। क्या होता है? मोम। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है कि पुराण है। तो महाभारत एक पुराण है। क्या दोस्तों? पुराण है। क्वेश्चन 6 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नख मतलब नाखून। तो गौड़ देश के, कैकय देश के, वाहिक, गांधार। तो ये गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। क्वेश्चन 7 है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, पौर्वात्य, मालव, मध्य देशीय। तो ये करते हैं दाक्षिणात्य, यानी कि दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। तो उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो उनका जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। तो इंद्र को देवताओं का राजा संबोधित किया जाता है। कि नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए, जो नख होता है मानवता और पशुता दोनों का प्रतीक होता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों का। क्वेश्चन 13 है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मूलर का, सुमित्रा नंदन पंत का, नलिन बिलोचन शर्मा का। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी कि पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। नंबर 14 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो उनको ज्योतिषाचार्य का उपाधि दिया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? तो इन्होंने 1957 ईस्वी में पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किए गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन 16 है, अशोक के फूल की रचना है, यानी किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यानी कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास मिलता है कामसूत्र पुस्तक में। किसे मिलता है? कामसूत्र में। क्वेश्चन 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो उन्होंने लखनऊ बीबी से करी है।
यानी कि डी लीट की उपाधि उन्होंने लखनऊ विवि से करी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो ये है नख से। किससे है? नख से। यहाँ पे क्वेश्चन 21 है कि अलतक का अर्थ है क्या है? तेल है, आलता है, हल्दी है, साबुन है। तो अलतक का अर्थ है आलता, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे क्वेश्चन 22 देखते हैं, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी कौन से रचना करने पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था आलोक पर्व पर। किसे मिला था? आलोक पर्व पर। क्वेश्चन 23 है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था। क्या था? नाखून। यहाँ पे क्वेश्चन 24 है, आर्यों के पास था क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें सभी। तो आर्यों के पास इनमें सभी था, यानी घोड़े भी थे, लोहे का अस्त्र भी था और मिट्टी का घर भी था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। तो ऐसा कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विचित्र हथियार पर। यानी कि जो लोग पहले अपने नाखून के ऊपर भरोसा करते थे, अब वही लोग किस पर भरोसा करते हैं? बंदूक पर करते हैं कि लाठी पर करते हैं कि एटम बम पर कि लोहे के विचित्र हथियार पर? देखिए, इसमें सबसे खतरनाक एटम बम है, तो एटम बम पर ही करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? यानी कि उन्होंने किस विधा में अपना लेखन नहीं किया है? आलोचना नहीं किया है कि उपन्यास नहीं किया है, कहानी नहीं किया है कि निबंध नहीं किया है? तो वे कहानी विधा की कोई भी लेखन नहीं किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक की फूल, माटी की मूर्तें, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो माटी की मूर्तें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में? तो आपको पता होगा जापान में होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है कि भावनात्मक है कि विवेचनात्मक है कि विवरणात्मक है? तो यह है ललित निबंध, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था, त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था, कुछ भी नहीं बना था। तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के? देखिए, लेखक के अनुसार ये पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 36 है, जो कि लास्ट है, कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी को। तो इसको बोलते हैं अनजान स्मृतियों के, अनजान स्मृतियों के। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।